सभी को गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या है। गुड इवनिंग इसलिए बोल रहा हूँ, भले ही दोपहर को वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये वीडियो मिलेगी आपको शाम को, तो इसलिए गुड इवनिंग बोल रहा हूँ। तो कल जैसा मैंने आपको बोला था कि आज की क्लास एक एक्सपेरिमेंटल क्लास रहेगी। एक्सपेरिमेंटल क्लास इसलिए कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 सिखाने के लिए हमने ये बातें की थी कि 2.0 सीखने के लिए कि जब हम लोग थियोरेटिकली सीखते हैं तो वो बहुत ज्यादा कुछ उसमें सिखाने के लिए नहीं रहता है। तो आज मैंने सोचा कि इसको प्रैक्टिकली आपको सिखाता हूँ और प्रैक्टिकली ये बनाता हूं, तो शायद हो सकता है कि ज्यादा इम्पैक्ट करे। देखते हैं ये एक एक्सपेरिमेंट कैसा रहता है। आज का बाजार अभी फिलहाल चल ही रहा है, स्क्रीन को शेयर कर रहा हूं। अगर तक अभी तक आपने एलटीपी कैलकुलेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आईडेडी पिक्स आ चुके हैं और धमाल मचा रहे हैं। तो क्या दिख रहा है अभी फिलहाल बाजार में, जहां अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग लाइव आए थे, और अभी फिलहाल मार्केट वहीं चल रहा है। टॉप से बिकवाली का माहौल दिख रहा है और इस समय में हम लोगों को चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 कई जगह पर दिख रही है, अप्स एंड डाउन्स करते हुए जिगजैग मोमेंटम में। बाजार कैसा दिख रहा है? बाजार में सपोर्ट जो कि पहले वीक टुवर्ड्स बॉटम था, वो सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका है, रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो चुका है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की कंडीशन नंबर 1, जहां पर हम एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दोनों जगह से ट्रेड ले सकते हैं, और अब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को देख करके दोनों तरफ के ट्रेड्स भी ले सकते हैं। यानी कि 750 के इर्द गिर्द अगर बाजार चल रहा है तो 750 पर कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ की वैल्यूज को अगर हम लोग देखें 17,750 पर, तो दोनों तरफ की वैल्यूज हमको कैसी दिखाई दे रही है? 750 का टॉप 72 दिखाई दे रहा है, वही लाइन जो सुबह खींच रखी थी ऑलरेडी, और इसका जो बॉटम दिखाई दे रहा है वो 27 दिखाई दे रहा है, वही लाइन जो सुबह खींच रखी थी ऑलरेडी। और बाजार अब एग्जैक्टली उस बॉटम को टच कर चुका है, एग्जैक्टली अपना डाइवर्जन ले चुका है। तो इस डाइवर्जन से अब खरीदारी भी बनती है और ऊपर वाले डाइवर्जन से बिकवाली भी बनती है। तो ये ट्रेड अभी कंटिन्यू रहेगा जब तक कि नहीं, ऊपर वाले से बिकवाली नहीं बनती है। ऊपर वाले से बिकवाली इसलिए नहीं बनती है कि 750 पर पुट साइड का कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो वो धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू हो रहा है, और यही पार्ट मैं आज आपको सिखाने वाला हूं एक्सपेरिमेंट में कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो मतलब अब क्या दिख रहा है बाजार की, ये बॉटम से खरीदारी करके शायद एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में भी सोचा जा सकता है कि कहीं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस भी हमको मिल जाए, यानी कि ये बाजार कहीं ऊपर टॉप पे चला जाए। जब हम लोग जब हम लोग इस बात को देखते हैं कि एक्सपायरी के दिन कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ के चेंज पीटीएस को अगर आप देखें, एक्सपायरी के दिन कॉल साइड और पुट साइड दोनों तरफ के चेंज पीटीएस को आप देखें, तो जिस तरफ का चेंज पीटीएस ग्रीन होता है, जिस भी तरफ का चेंज पीटीएस ग्रीन होता है, बेसिकली बाजार उसी तरफ क्लोज होता है। यानी कि अगर कॉल साइड का चेंज पीटीएस ग्रीन है तो बाजार अपने रेजिस्टेंस पर क्लोज होगा, और अगर पुट साइड का चेंज पीटीएस ग्रीन है तो बाजार अपने सपोर्ट पर क्लोज होगा। तो ये चेंज पीटीएस ग्रीन दिखाता है कि बाजार अपने रेजिस्टेंस पर क्लोज होगा, और ये चीज हमको और हिम्मत देती है कि हाँ चलो ठीक है, बुलिश सोचते रहे, और बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है। तो ये सारी बातें बाजार में थोड़ी देर के बुल रन को, बुल मोमेंटम को दिखाती हैं। जो ये डाइवर्जन है, इस डाइवर्जन पर, इस पर्टिकुलर डाइवर्जन पर रिस्की ट्रेडर 727 के आसपास जो दिख रहा है, और सेफ ट्रेडर्स एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का ही वेट करेंगे। अब हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखेंगे कि वो कैसे काम करती है। सुबह से हुआ हमको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 ने बेहतरीन तरीके से बताया कि बाजार जो है कि बेरिश है तो टॉप से बिकवाली करेंगे। अब 1.0 कहती है आपको जो इच्छा वो करिए, टॉप से बिकवाली करिए, बॉटम से खरीदारी करिए, हम आपको कहीं भी मना नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिनेरियो नंबर 1 आ गया है। जैसे चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 में 9 सिनेरियोज थे, वैसे ही चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में भी 9 सिनेरियोज है। किस चीज के 9 सिनेरियोज है? इसके हैं। ये देखिए, यहां पर देखिए क्या दिख रहा है आपको। यहां पर बेहद ध्यान से देखिए कि कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ड्रॉप हो रहा है और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट रेज हो रहा है। इसका क्या मतलब है? किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में इसके बाजू में देखिए 17,800 की स्ट्राइक प्राइस पर क्या दिख रहा है आपको। 17,800 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट पैरेलल चल रहा है और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट पैरेलल चल रहा है। दोनों एक ही डायरेक्शन में रेल की पटरी की तरह चल रहा है। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस, 850 को भी देख लीजिए, 600 को भी देख लीजिए, अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस हमको अलग अलग दिखाई देती हैं। 700 पर देखिए तो यहां पर भी कॉल साइड और पुट साइड का पैरेलल चल रहा है ओपन इंटरेस्ट।
और नीचे आए हम लोग 850 पर देखें तो यहां भी पैरेलल चल रहा है, 600 पर देखें तो यहां भी पैरेलल चल रहा है। तो इन सब बातों का क्या मतलब होता है और कैसे करते हैं ये सब कुछ, हमारी हेल्प कैसे करते हैं, हमारी मदद, यही बोलती है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0। और इस वीक का ये आखिरी टॉपिक है। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को देखने के लिए हम लोग इसको 9 डिफरेंट सिनेरियोज में देखते हैं। देयर इज नो वन, समझिए, यकीन मानिए, जिस जिस सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग इसको देखते हैं उस सिस्टमेटिक तरीके से कोई नहीं देखता है इस बाजार को। इसलिए हम सबसे ज्यादा एक्यूरेट है बाजार में, एलटीपी कैलकुलेटर इसलिए सबसे ज्यादा एक्यूरेट है बाजार में। डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज क्या हैं वो ये यहाँ पे 9 सिनेरियोज दिए गए हैं। कौन कौन से 9 सिनेरियोज, ये देखिए खाली जगह है। 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इन्हीं 9 सिनेरियोज को हमको समझना है। तो सिनेरियो नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, दोनों तरफ देखिए, ओआई चेंज के बारे में लिखा हुआ है। ओआई चेंज या फिर ओआई ग्राफ कह लें, ओआई ग्राफ कह लें। ये इसको ओआई चेंज के फॉर्मेट में भी आप देख सकते हैं, ओआई ग्राफ के फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या हुआ, स्टेबल का मतलब क्या हुआ, स्टेबल का मतलब ये हुआ, इसको यहां पर हम लोग लिख देते हैं 1। स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, पहले ये सिनेरियोज देख लेते हैं फिर आगे वहां पर हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। स्टेबिलिटी का मतलब 1, सिनेरियो नंबर 1। सिनेरियो नंबर 1 में स्टेबिलिटी मतलब कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा है। कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ना ड्रॉप हो रहा है ना रेज हो रहा है, और पुट साइड का भी ओपन इंटरेस्ट ना ड्रॉप हो रहा है ना रेज हो रहा है। ऐसा हमने आज अभी कई सारे स्ट्राइक प्राइसेस पर देखा था। इस स्टेबिलिटी के केस में क्या होता है, उस स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द जब आप क्लिक करेंगे तो जो वैल्यूज आएंगी, तो डाइवर्जन और एंड ऑफ डाइवर्जन, मतलब टॉप वाली वैल्यू से आप बिकवाली भी कर सकते हैं, बॉटम वाली वैल्यू से खरीदारी भी कर सकते हैं, बशर्ते कि ये उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर हो जिसके इर्द गिर्द मार्केट चल रहा है, ना कि उसके ऊपर वाली या नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस। जैसे अभी 750 के इर्द गिर्द मार्केट चल रहा है, तो अगर 750 पर दोनों पैरेलल चल रही हैं तो ऐसे केस में रिवर्सल दोनों तरफ से हमको मिलेगा, ऐसे केस में। चलिए अगली बात करते हैं, नेक्स्ट बात सिनेरियो नंबर 2 की। सिनेरियो नंबर 2 कैसा, अब इसको मैं सबका आपको प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा, प्रैक्टिकली भी दिखाऊंगा। सिनेरियो नंबर 2 की बात करते हैं कि सिनेरियो नंबर 2 क्या होता है। सिनेरियो नंबर 2 में देखिए, ओआई कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, हेवीली डिक्रीजिंग, मतलब कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट हेवीली नीचे की तरफ फॉल हो रहा है, और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट स्टेबल दिखा रहा है, मतलब ना फॉल हो रहा है ना रेज हो रहा है, चल रहा है एक तरीके से। ये केस भी बड़ा मजेदार होता है। ऐसे केस में आपको कॉल साइड से तो रिवर्सल मिल जाता है, सॉरी, ऐसे केस में आपको जब बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर पहुंचता है, सॉरी ये हेवीली इंक्रीजिंग है कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट, मैंने हेवीली डिक्रीजिंग दिखा दिया, हेवीली इंक्रीजिंग है कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट। तो हेवीली इंक्रीजिंग का मतलब ये इस डायरेक्शन में चल रहा है ना, और पुट साइड स्टेबल का मतलब ये ऐसा चल रहा है, कॉल साइड हेवीली इंक्रीजिंग और पुट साइड स्टेबल, इसका मतलब ये ऐसा चल रहा है, ऐसा सिनेरियो है। ये सिनेरियो बड़ा मजेदार है। ऐसे सिनेरियो में कॉल साइड में जब मार्केट जब सपोज करिए 750 के इर्द गिर्द बाजार चल रहा है, अब 750 पर कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट स्टेबल है, तो ऐसे केस में क्या होगा, बाजार जाएगा अपने डाइवर्जन पे टकराएगा और वापस चलाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, उस डाइवर्जन का ट्रेड ले सकते हैं। कहते हैं ना हम लोग, डाइवर्जन का ट्रेड कभी समझ में आता है कभी नहीं आता है, कभी अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर उस डाइवर्जन पे ऐसा सिनेरियो है, डॉट टू डॉट डाइवर्जन आएगा और वहीं से रिवर्स हो जाएगा मार्केट, तो उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। लेकिन उसी स्ट्राइक प्राइस का अगर बॉटम आए तो खरीदारी मत करिए, तो खरीदारी मत करिए। भले ही आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बोलता है कि खरीदारी कर लीजिए, तो भी मत करिए। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि उस बॉटम से फिसल जाएगा, तो फिर अगली बॉटम का वेट करिए, उस बॉटम पे मत करिए। जिस बॉटम पे 2.0 भी सपोर्ट करे, तो रिस्की ट्रेडर्स, यहां पर वही मैटर आ जाता है कि रिस्की ट्रेडर्स का रिस्क और बढ़ रहा है या घट रहा है। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 रिस्की ट्रेडर्स के रिस्क को बता देती है कि आपका रिस्क कैसा है, बढ़ता हुआ रिस्क है या घटता हुआ रिस्क है, और आपके ट्रेड को और एक्यूरेट कर देती है। तीसरे सिनेरियो में क्या होगा, ये देखिए सिनेरियो नंबर 3। सिनेरियो नंबर 3 यहां पर है। इस सिनेरियो में कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट हेवीली इंक्रीजिंग है, मतलब कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है,
और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट हैवीली डिक्रीजिंग है, यानी कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ गिर रहा है, ऐसे भी सिनेरियोज आपको कई बार देखने के लिए मिलेंगे। बड़े मजेदार सिनेरियो होते हैं ये। सेम सिनेरियो एज जैसा सेकंड वाला है वैसा ही ये थर्ड वाला है। इसमें पुट साइड भी गिर रहा है, तो पुट साइड ज्यादा दिक्कत देता है। मतलब पहले वाले में, सेकंड वाले सिनेरियो में मैंने ऊपर बेरिश लिखा है, ध्यान से देखेंगे आप तो यहां पर लिखा हुआ है मैंने क्या, बेरिश लिखा हुआ है कि बेरिश सिनेरियो है। लेकिन दूसरे वाले में तो मैंने ब्लड बाथ लिख दिया कि ब्लड बाथ एक्सपेक्टेड। ऐसे में फॉल बढ़िया वाला आ जाता है, गिर जाता है मार्केट, टूट जाता है मार्केट, पुट साइड गिरते ही। आज सुबह में हमने देखा था लाइव मार्केट में, जब हम लोग ट्रेड कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन एक बड़ी सी कैंडल गिरी और ड्रॉप हो गया कटाक से। क्यों? क्योंकि पुट साइड के सारे ओपन इंटरेस्ट एकदम ड्रॉप हुए थे, एकदम सीधा सीधा ड्रॉप हुए थे नीचे की तरफ। तो ऐसे में बड़े फॉल्स आ जाते हैं और उसका बेनिफिट हम लोग उठा सकते हैं टॉप से बिकवाली करके। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 को ध्यान में रखते हुए जब दोनों आपस में मैच होंगे तो जबरदस्त वाले बेहतरीन वाले ट्रेड आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिनेरियो नंबर 4 आपको कैसा दिखाई देता है? सिनेरियो नंबर 4 में जब आप देखेंगे तो कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट स्टेबल है। स्टेबल मतलब सीधी चल रही है इसकी लकीर वाई की ग्राफ की। स्टेबल मतलब इसके वाई की ग्राफ की लकीर कैसी चल रही है? एकदम सीधी चल रही है। और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट हैवीली इंक्रीजिंग है, मतलब पुट की तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसे केस में बाजार में उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के बॉटम से रिवर्सल मिलता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने निफ्टी में सिनेरियो देखा था, उन सबको मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखाता हूं। बॉटम से बढ़ रहा है तो पुट साइड जब बॉटम पे गिरेगा मार्केट तो वहां से आपको खरीदारी का अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन जब टॉप पर जाए तो बिकवाली मत करिए, क्योंकि ब्रेकआउट हो जाता है, बुलिश हो जाता है बाजार, क्योंकि पुट प्रेशर बना रहा है ना ऊपर भेजने के लिए। सिनेरियो नंबर 5 क्या बोलता है? सिनेरियो नंबर 5 बोलता है कि कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो हैवीली डिक्रीजिंग है, नीचे की तरफ गिर रहा है। और पुट साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है वो स्टेबल है। कॉल साइड का गिर रहा है, पुट वाला स्टेबल है। ऐसे केस में बाजार अपने बॉटम पर पहुंचता है तो रिवर्सल दे देता है, रिवर्स हो जाता है। लेकिन टॉप पर पहुंचे तो कभी खरीदारी मत करिए, क्योंकि कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है? हैवीली डिक्रीजिंग हो रहा है। ऐसे केस में टॉप आपको फंसा देगा, मार्केट और ऊपर एक्स्ट्रा निकल जाएगा। तो जिस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पर ये सपोर्ट करे उस स्ट्राइक प्राइस पर जाके खरीदिए, यही मत खरीदिए। ठीक है, अगली बात सिनेरियो नंबर 6 क्या बोलता है? सिनेरियो नंबर 6 ये बोलता है कि कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट हैवीली डिक्रीजिंग है और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट हैवीली इंक्रीजिंग है। हैवीली डिक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? कॉल साइड के हैवीली डिक्रीजिंग ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि ये नीचे की तरफ गिर रहा है, और पुट साइड हैवीली इंक्रीजिंग का मतलब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। देखिए इसके ठीक ऊपर वाले का ये ठीक अपोजिट है। ऊपर वाले में मैंने ब्लड बाथ एक्सपेक्टेड लिखा था और इस वाले में मैंने लिखा है बुल रन एक्सपेक्टेड। मतलब इसके ऊपर वाला जो सिंबल था वो सिग्नल ये दे रहा था कि बड़ा फॉल बाजार में आने वाला है, और ये वाला ये सिग्नल दे रहा है कि बड़ा राइज बाजार में आने वाला है, रैली आने वाली है बाजार में। तो इस रैली को भुनाने के लिए तैयार हो जाइए, कहीं से भी खरीदारी करना शुरू कर दीजिए अगर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 आपको सपोर्ट कर रही है तो। सिनेरियो नंबर 7 सातवां सिनेरियो नंबर 7 आपको क्या कहता है? सिनेरियो नंबर 7 में कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट जो है कि स्टेबल है, रुका हुआ है एक जगह, और पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट जो है वो हैवीली डिक्रीजिंग है, नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर वाला सिनेरियो देखिए, कॉल साइड स्टेबल, पुट साइड हैवीली इंक्रीजिंग। यहाँ पे कॉल साइड स्टेबल, पुट साइड हैवीली डिक्रीजिंग। ऐसे केस में सपोर्ट से खरीदारी कर सकते हैं। यहां पर देखिए सपोर्ट से रिवर्सल हो जाएगा, रेजिस्टेंस से रिवर्सल हो जाएगा और सपोर्ट से रिवर्सल नहीं होगा। मतलब जब उसके आप डाइवर्जन पर क्लिक करेंगे, तो कॉल साइड वाले में क्लिक करेंगे तो वहां से रिवर्सल मिल जाएगा, पुट साइड वाले में क्लिक करेंगे तो उस वैल्यू से रिवर्सल नहीं मिलेगा। इसके बाद आता है सिनेरियो नंबर 8। सिनेरियो नंबर 8 में देखिए ये इसके ऊपर वाले का ठीक अपोजिट है। ऊपर वाले में क्या हो रहा है? ऊपर वाले में पुट स्टेबल है और कॉल डिक्रीज हो रहा है। अब दोनों इंक्रीज हो रहे हैं हैवीली।
ये बड़ा मजेदार सिनेरियो होता है। कॉल साइड भी हैविली इंक्रीजिंग, पुट साइड भी हैविली इंक्रीजिंग। ये जनरली सिनेरियो आपको सुबह सुबह 9:15 से लेकर 9:30 तक देखने के लिए मिलता है। दोनों स्पीड में बढ़ रहे हैं। ऐसे केस में हमको दोनों तरफ से रिवर्सल्स मिलते हैं। सपोर्ट मिलेगा तो वहां से भी खटाक से मार्केट ऊपर जंप करेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा तो खटाक से वापस नीचे आएगा। दोनों तरफ से ट्रेड मिलते हैं। ये सिनेरियोज आपको मॉर्निंग में 9:40 AM तक देखने के लिए मिलते हैं, दोनों एकदम जब रेस में रहते हैं। और आफ्टरनून में 2:45 के बाद जनरली ये अगला सिनेरियो दिखने के लिए मिलता है, सिनेरियो नंबर 9, जहां पर कॉल साइड और पुट साइड का दोनों ओपन इंटरेस्ट हैविली डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यही 9 नंबर सिनेरियो एकमात्र है जो आपके लिए अनप्रेडिक्टेबल होता है, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि यहां पर दोनों हैविली डिक्रीजिंग हो रहा होता है। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस का जरूरत होता है इसके लिए। बाकी सारे 8 सिनेरियोज ऐसे हैं जो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं और बेहतरीन ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले तो इनके स्क्रीनशॉट आपको पहुंचा रहा हूं। ये स्क्रीनशॉट आपको दोपहर में ही मिल गए होंगे। दोपहर 12:20 के आसपास, 12:25 के आसपास आपके व्हाट्सएप ग्रुप में गए हुए हैं, चेक करिएगा। अब इनको निकाल लीजिए और सामने रख लीजिए। अब इसके बाद आगे की वीडियो देखिए। इनको निकाल के सामने रख लीजिए। अब इसके बाद आगे की वीडियो देखिए। 1 मिनट में पहले बोल दूं। ठीक है, तो अभी 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 ये आपके ग्रुप में चला गया होगा, चला जाएगा 12:20 के आसपास। तो 12:20 के आसपास जाके ग्रुप में चेक करिएगा। और फिर अब आगे का मार्केट देखिए कि आगे का मार्केट कैसा दिखाई दे रहा है आपको। अब हम लोग प्रैक्टिकली बाजार को देखेंगे। मैंने आपको बोला था कि ये एक एक्सपेरिमेंटल क्लास है। हम ये एक नए तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग प्रैक्टिकली आपको दिखाने के लिए इस तरीके से मैं सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, है ना। अदरवाइज ये क्लासेस हमेशा शाम में ही चलती है, जहां पर प्रैक्टिकली मैं नहीं दिखा पाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप और ज्यादा सीखें, और ज्यादा जानें, और ज्यादा समझें। इसलिए मैं ये अपनी तरफ से एक और प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको बाजार और समझ में आए। ऐप हमारा जल्दी ही लॉन्च होने वाला है। ऐप आ जाएगा तो फिर क्लासेस के कैप्सूल्स भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे, प्रैक्टिस सेशंस भी स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत सारे क्विज स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि आपके लिए बेहद मजेदार काम होगा, जबरदस्त काम होगा। ठीक है। और एलटीपी कैलकुलेटर तो दिन प्रतिदिन ऐसा अपग्रेड होता चला जा रहा है। देखिए एलटीपी कैलकुलेटर कैसा हो गया है, जो मैं आपको बोल रहा था ना, ध्यान से देखिएगा। स्टॉप वॉच अगर आप लगा ले स्टॉप वॉच अगर आप लगा लें तो 50 टू 55 सेकेंड्स में ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, एलटीपी, ग्रीक्स सब कुछ अपडेट हो जा रहा है। लगा के अगर आप स्टॉप वॉच देखें तो 55, 56, 57 सेकेंड होते होते इसको हमने इतना फास्ट कर दिया, फास्टेस्ट कर दिया है, फास्टेस्ट, है ना। अब बस ये लाइव मार्केट नहीं है। लाइव मार्केट इज डिफरेंट थिंग, दैट वुड बी हैविली कॉस्टिंग, वो सबसे हैविली कॉस्टिंग होगा। लेकिन इस कॉस्ट में, जिस कॉस्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, आपके लिए भी बहुत 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 सस्ते दाम पर 708 में ये बेहतरीन है। बेहतरीन है। इससे ज्यादा स्पीड कहीं नहीं है, कहीं नहीं मिलेगी, जो कि 55 टू 58 सेकेंड्स में इसको अपडेट कर दे रही है, बेहतरीन कर दे रही है। साथ में कैलकुलेशंस का पार्ट तो ये तो है ही नहीं ना पूरे इंडिया में। तो इसलिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर कर लीजिए। चलिए आगे की बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। समझने की कोशिश क्या करेंगे, अब हम लोग चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को समझने की कोशिश करेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी भेज रखा है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी भेज रखा है। वो क्या भेज रखा है, वो ये भेज रखा है। ये आप जाके इमेज देखिए, दिस इज द इमेज। चलिए अब सिनेरियो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे सिनेरियोज आप लगा लीजिए सामने, और मैं आपको बोलता जाऊंगा और देखते चले जाइएगा। अभी बाजार कहां चल रहा है, 750 के इर्द गिर्द चल रहा है। अभी बाजार कहां चल रहा है, 750 के इर्द गिर्द चल रहा है। निफ्टी निफ्टी कोई देखते हैं तो 750 के चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 में 750 से सवाल पूछते हैं कि भाई 750 तुम क्या करना चाहते हो। तो अब बताइए सिनेरियो नंबर क्या चल रहा है इसमें। सिनेरियो नंबर इसमें चल रहा है, कह सकते हैं कि पैरेलल वाला, मतलब कॉल साइड और पुट साइड दोनों स्टेबल है, या फिर स्लाइट इंक्रीजिंग है, थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए हैं, यानी कि सिनेरियो नंबर 8 कह लीजिए। आप अपने इमेज में देखिए सिनेरियो नंबर 8। सिनेरियो नंबर 8 क्या कहता है आपके इमेज में, जब कॉल साइड और पुट साइड दोनों का ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, ऐसे केस में आपको डाइवर्जन, यानी कि 17,750 के कॉल साइड पर अगर आप क्लिक करें तो ये आपको डाइवर्जन ऊपर का मिल जाएगा 7980 के आसपास। हमने ऑलरेडी लाइन खींच रखी है, यहां से बिकवाली का माहौल बन जाएगा। अच्छा, और इसका बॉटम यानी कि 730
730 के आसपास से खरीदारी का, इसके पुट साइड 750 के पुट साइड क्लिक किया तो 730 के आसपास खरीदारी का मॉल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहे हैं, इसीलिए ये अभी फिलहाल कंसोलिडेटेड आपको दिखाई दे रहा है। सुबह में हमने ट्रेड लिया था और बेहतरीन ट्रेड लिया था और हमको डॉट टू डॉट डाइवर्जन मिला पूरा, जहां से जहां तक हमने एक्सपेक्ट किया था वो पूरा ट्रेड मिला। बेहतरीन सारा प्रॉफिट भी आप लोगों ने किया था, बेहतरीन सारा प्रॉफिट, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए भी आपको मिली होंगी। चलिए ये तो हो गया 750 का, और भी हम लोग कई जगह पे देखने की कोशिश करते हैं। चलिए बैंक निफ्टी में चलते हैं और बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी को देखते हैं। अब बैंक निफ्टी में बाजार किसके इर्द गिर्द चल रहा है? बैंक निफ्टी में हमने सुबह में लाइन खींच रखी थी कुछ सारी, और हमने बात किया था कि कहां से कहां तक का मार्केट आएगा। तो बैंक निफ्टी में देखिए सुबह की खींची हुई लाइन थी। अब देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सिनेरियोज डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। कई बार निफ्टी वहीं पर स्टेबल रह गई, बैंक निफ्टी वहां से नीचे न गिर करके बैंक निफ्टी वहां से ऊपर चली आई और अभी फिलहाल अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर चली आई है। अब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की लाइन सुबह ही हमने खींच ली थी, इसीलिए एलटीपी कैलकुलेटर काम करता है एकदम डॉट टू डॉट। देखिए जहां सुबह लाइन खींची वहीं आके चिपक गई बैंक निफ्टी, दिस इज कॉल्ड डॉट टू डॉट। तो यहां आके रुक गई। अब यहां से क्या होगा? यहां से सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप होने का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 कहती है इस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड बिल्कुल मत करिए। इस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड बिल्कुल मत करिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो सकता है। ये रेजिस्टेंस क्या हो सकता है? ब्रेकआउट हो सकता है, टूट सकता है ये पर्टिकुलर रेजिस्टेंस। ये तो बड़ी गंभीर बात है। मतलब यहां से हम बिकवाली नहीं करेंगे। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 को 40,000 पर पूछ लीजिए कि इसके कॉल और पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट क्या बोलते हैं। ये देखिए कौन सा सिनेरियो है, सिनेरियो नंबर 6। पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट हैवीली इंक्रीजिंग, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट हैवीली डिक्रीजिंग। और कितने बजे से ये हो रहा है? बहुत देर पहले से ही हो रहा है, काफी देर पहले से हो रहा है ये। अभी इसमें टाइम हो रहा है 12:21 और ये हो रहा है 12:46 के आसपास, मतलब 20 और 14, लगभग लास्ट 35-40 मिनट से ये हो रहा है। और बाजार अभी फिर क्या ये दिखाता है? ये दिखाता है कि बॉटम से फिर खरीद लीजिए, अगला डाइवर्जन और मिल जाएगा इसमें। बॉटम से फिर खरीद लीजिए, अगला डाइवर्जन और मिल जाएगा। लेकिन मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जब रेजिस्टेंस की वॉल्यूम बेहद 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 स्ट्रांग हो तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 कितना भी बोले वीक टुवर्ड्स टॉप, ऐसे केस में भी हमको एक डाइवर्जन देखने के लिए मिल जाता है। एक डाइवर्जन मतलब यहां से लेकर के यहां तक का ट्रेड 931 तक का एक डाइवर्जन देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ये खतरनाक होता है। आप बहुत रिस्की ट्रेडर हैं तो इस ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो फिर आप क्या करिए, इसको यहां तक आने का वेट करिए और यहां तक आने के बाद फिर यहां से बाइंग करिए। आपको अगली स्ट्राइक प्राइस का डाइवर्जन मिल जाएगा, लेकिन बस उतना ही होगा मैक्सिमम मार्केट का। बाजार उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा जब तक कि ये रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप न हो जाए। अगर ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया तो बाजार और ऊपर निकलने की कोशिश कर देगा, अदरवाइज मैक्सिमम मार्केट 40,100 के डाइवर्जन तक जाएगा। 40,100 के डाइवर्जन तक जाएगा। तो अकॉर्डिंगली ही आपको बाजार को देखना है। आपके पास पुट का मौका है, ये डाइवर्जन तक का ट्रेड है, लेकिन बहुत सोच के बहुत समझ के एक ही बार आएगा। ठीक है, तो सोच समझ के ट्रेड लीजिएगा। बैंक निफ्टी वैसे भी वोलेटाइल होती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगली बात करते हैं अगले किसी स्टॉक की। अगले स्टॉक के लिए हम लोग आईडीडी पिक्स के स्टॉक्स ढूंढ लेते हैं। हालांकि आईडीडी पिक्स में जाकर के आपको ओपन इंटरेस्ट देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग ओपन इंटरेस्ट के एग्जांपल्स ले रहे हैं, इसलिए हम लोग बहुत सारे सिनेरियोज देखने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं कि क्या वहां भी हमको ये बात समझ में आ जाए तो इसका बेनिफिट मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो आईडीडी पिक्स में चलते हैं। आईडीडी पिक्स में हमको बहुत सारे स्टॉक्स दिखाई दे रहे थे, बहुत सारे स्टॉक्स ट्रेडेबल थे, बहुत सारे स्टॉक्स में ऑलरेडी टारगेट आ चुका है। अभी फिलहाल के लिए आईडीडी पिक्स में कौन से स्टॉक्स देख रहे हैं वो भी हम लोग ओपन कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमको डीएलएफ और हिंडाल्को दिख रहा है, तो इन्हीं दोनों को ओपन कर लेते हैं, हिंडाल्को और डीएलएफ। हिंडाल्को देखिए, हिंडाल्को अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ऊपर आ रहा है और डाइवर्जन की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। डाइवर्जन इसका 430 पर है, ये 430-31 के बीच में कहीं पर है।
ये यहां से आ रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस सपोर्ट के डॉट टू डॉट लेकर के आ रहा है। अब इस केस में हिंडाल्को किस स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द घूम रहा है, 430 के। इसका टारगेट कहां दिख रहा है, 431 के आसपास दिख रहा है। इसका एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कहां था, 426 के आसपास था। बाजार ऑलरेडी नीचे गया था, बाजार ने 425.10 का लो लगाया था और वहां से वो ऊपर की तरफ आ रहा है। जिसके लिए 2-2.5 का मोमेंटम चाहिए था, उसको 2-2.5 का मोमेंटम मिल गया है। जिसको 5 का चाहिए उसको 5 का भी मोमेंटम मिल जाएगा। यहाँ पर आप चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 को भी 2.0 को भी देख सकते हैं। 1.0 तो कहती है बॉटम से खरीदारी करो, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, टॉप रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। 2.0 को भी 430 की स्ट्राइक प्राइस पर देख सकते हैं। हालांकि ये इतना ज्यादा कारगर नहीं, मतलब इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है स्टॉक्स में, लेकिन फिर भी हम लोगों की तरफ से देखा जा सकता है, इसको कोई बुराई नहीं है। अब देखने में क्या दिख रहा है, देखने में ये दिख रहा है कि पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट हैवीली ड्रॉप हो रहा है, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट हैवीली इंक्रीज हो रहा है। अगर ये स्टॉक ना होके निफ्टी होती, तो हम लोग शायद इस सपोर्ट पर ट्रेड लेने से डर जाते, लेकिन स्टॉक्स में आपको इतना डरने की जरूरत नहीं है। स्टॉक्स में वॉल्यूम संभाल लेते हैं। ये स्टॉक तब तक नीचे नहीं गिर सकता जब तक कि इसकी वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम ना हो, अदरवाइज वो स्टॉक कभी नीचे गिरेगा ही, और आपको पूरा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से डाइवर्सन का ट्रेड दे के चला जाएगा। मैं प्रैक्टिकली इसलिए दिखा रहा हूं, मैं प्रैक्टिकली 430 को इसलिए दिखा रहा हूं ताकि प्रैक्टिकल मार्केट में आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो हैवीली डिक्रीजिंग पुट साइड, हैवीली इंक्रीजिंग कॉल साइड, ऐसे केस में हैवीली इंक्रीजिंग का मतलब क्या इसी जगह से ऊपर नहीं जाने देगा, नहीं। 430 के ऊपर टॉप की रेंज क्या है, 430 के टॉप की रेंज है 431। तो 431 तक बाजार जाने का अपना हक रखता है कि 431 तक चला जाएगा, 431 के ऊपर नहीं जाएगा। इसका सेंस ये है। दूसरा स्टॉक देखते हैं, डीएलएफ देखते हैं, डीएलएफ जो कि बुलिश में दिखाई दे रहा है। डीएलएफ को देखते हैं। डीएलएफ अगर हम लोग ओपन करें तो डीएलएफ में सपोर्ट रेजिस्टेंस एक ही जगह है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से खरीदारी बनती है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 395.60 है। डीएलएफ को प्रैक्टिकली चार्ट्स में देखें कि चार्ट्स में डीएलएफ कहां चल रही है, तो चार्ट्स में डीएलएफ देखने पर हमको पता चलता है कि इसने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट ऑलरेडी ले लिया है और बेहतरीन वाला एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लिया है। सिर्फ एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नहीं, बेहतरीन वाला एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लिया है, और इस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से आपके लिए खरीदारी का मौका रहा होगा। स्टॉक ने लो लगाया 394.80 और वहां से सीधा जूम रिवर्स कहां तक, 400 तक। हमारा ट्रेड कहां से था, हमारा ट्रेड भी यहीं कहीं से था, और हमारा स्टॉप लॉस 394 का था, और टारगेट 400.70। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से डाइवर्जन तक का ये ट्रेड ऑलरेडी मिल चुका है। उम्मीद करता हूं आपने इस ट्रेड को परफॉर्म किया होगा। गजब का ट्रेड है, और आइडेंटिटी पिक्स गजब कमाल का है। गया मार्केट पूरा सुबह में भी दिया था ये ट्रेड, सुबह में बात हमारी हुई थी, तो बात हुई थी कि ये वाला ट्रेड बन रहा है और इस वाले ट्रेड से ट्रेड ले सकते हैं। तो गया मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर पहुंचा और वहां से जूम सीधा 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स पर टारगेट, 5 मिनट की कैंडल स्टिक है, मतलब आधा घंटा, टारगेट डन, 2 बड़ी बड़ी कैंडल्स। सो दिस इज व्हाट वी कैन डू विद आइडेंटिटी पिक्स। अच्छा, अब वही चीज यहां पर इसके हम लोग ओपन इंटरेस्ट को देखें, यानी कि चार्ट ऑफ एग्रेसिव 2.0 देखने की कोशिश करें कि क्या बोलती है। तो 400 पर देखेंगे तो पुट साइड स्टेबल, कॉल साइड हैवीली इंक्रीजिंग। पुट साइड स्टेबल का मतलब क्या, सपोर्ट ठीक ठाक है, या फिर कह सकते हैं कि सिनेरियो नंबर टू। तो वो ये जो चार्ट ऑफ एग्रेसिव 2.0 है ना, ये निफ्टी विफ्टी के लिए दिया हुआ है, याद रखिएगा। यहां इस बात से लेके कंफ्यूज मत होइएगा कि स्टॉक में इसको अप्लाई करना है, जरूरत नहीं होती, ऐसे ही रिवर्सल्स मिल जाते हैं। ये निफ्टी के लिए है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर निफ्टी में ऐसा सिनेरियो आएगा, ऐसा सपोर्ट आएगा, तो वो सपोर्ट क्या होएगा, ब्रेकडाउन की संभावनाएं अपने आप में रखेगा, लेकिन वॉल्यूम स्ट्रांग है तो वो ब्रेकडाउन नहीं होगा, वॉल्यूम स्ट्रांग है तो इसलिए। और डाइवर्जेंस है तो ऐसे डाइवर्जन पर बाइंग ना करें, जहां पुट स्टेबल चल रहा है और कॉल साइड हैवीली इंक्रीज हो रहा है। तो डाइवर्जेंस के दौरान इस ग्राफ में इनका ख्याल रखेंगे तो आपके लिए ये ट्रेड्स, ये सिनेरियोस बेहद मजेदार होंगे। चलिए बेरिश वाले कुछ देखते हैं, अंबुजा सीमेंट को देखते हैं कि अंबुजा सीमेंट कैसा दिखाई दे रहा है। अंबुजा सीमेंट में हमको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था 460 के ऊपर, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड बनता था 460 के ऊपर कहीं से। अंबुजा सीमेंट का चार्ट देखते हैं, अंबुजा सीमेंट्स का चार्ट देखते हैं।
अंबुजा सीमेंट अपने रेजिस्टेंस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर गई थी और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से रिवर्स होके अब वो अपने डाइवर्जन की तरफ चल रही है, एंड दिस इज व्हाट आईडेटिपिक्स इज। डाइवर्जन क्या है, 453 के आसपास है, मतलब ये नीचे गिरेगी तो आपका टारगेट कहां होगा, 453 के आसपास होगा, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस लेकर के ये नीचे की तरफ आ रही है। अगर आप आईडेटिपिक्स देख रहे हैं तो इतना चढ़ता हुआ बाजार डॉट टू डॉट कहां से, ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाता हुआ बाजार डॉट टू डॉट कहां से रिवर्स हो रहा है, ये आपको पता है? सिर्फ और सिर्फ क्या देख के पता है? बहुत सिंपल सी चीज, एक 10 साल के बच्चे को भी पता है, अगर वो कैलकुलेटर देख रहा है तो इतनी आसान चीज है, इतनी आसान चीज है। अब इसी को हम लोग ओपन इंटरेस्ट के ग्राफ के मामले में देखना शुरू करें कि ओपन इंटरेस्ट के ग्राफ में ये कैसा दिखाई दे रहा है, तो फिर से देखिए पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट हैवीली इंक्रीजिंग और उस समय पर कॉल साइड का भी ओपन इंटरेस्ट हैवीली इंक्रीजिंग हो रहा था, दोनों बढ़ रहा था। तो दोनों के बढ़ने का मतलब क्या, कॉल साइड भले ही माइनस में चल रहा है, कॉल साइड भले ही माइनस में चल रहा है लेकिन इंक्रीज हो रहा है, फिर भी माइनस में है। तो अगर अगर ये निफ्टी होती तो हमको बहुत सोचना होता कि ऐसे केस में, ऐसे सिनेरियो में क्या करेंगे, लेकिन चूंकि ये स्टॉक है तो स्टॉक में इतना सोचना ही नहीं होता, इसलिए मैंने आज तक कभी आपको सजेस्ट नहीं किया है कि स्टॉक में आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखें। सिर्फ वो 3 सिनेरियोज और उनको भी फिल्टर करके आप रख दिया, आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं, सिंपल ट्रेड लेने की जरूरत है स्टॉक्स में। ठीक है, ये मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के सिनेरियोज देख पाए कि ये कौन से सिनेरियो पे चल रहा है और उस सिनेरियो का क्या इंपैक्ट होता है, उस सिनेरियो को क्या इंपैक्ट होता है। चलिए, तो चूंकि अभी लाइव मार्केट ही है तो एक बार निफ्टी को भी साथ में देख लेते हैं। निफ्टी अभी भी स्टिल यहीं पे एकदम स्टेबल है, क्योंकि सपोर्ट भी अपने आप में स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस भी अपने आप में स्ट्रांग है। तो ऐसे केस में हमको दोनों तरफ से ट्रेड्स मिलते रहेंगे, बशर्ते कि हमको सब रख के धैर्य रख के डाइवर्जेंस का वेट करना पड़ेगा। आज बाजार जैसा मैं आपको बता रहा हूं अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के आसपास ही कहीं क्लोज होने वाला है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग वीकली रेंज की। वीकली रेंज क्या होती है? आज शाम को जब आप ये क्लास कर रहे होंगे उस पर्टिकुलर टाइम पर, अभी फिलहाल ये वीकली रेंज दिखाई दे रही है 17,889, इस वीक का हाई और इस वीक का लो 17,179। मतलब हमारा कैलकुलेटर ये कहता है कि बाजार 889 से ऊपर नहीं क्लोज हो सकता और 197 से नीचे नहीं क्लोज हो सकता। ये वीक कहने का मतलब क्या है? ये वीक कहने का मतलब है कि लास्ट फ्राइडे से लेके इस थर्सडे तक का, फ्राइडे से थर्सडे तक का वीक होता है। लास्ट फ्राइडे था 2 सितंबर, तो 2 सितंबर से देखना शुरू करते हैं बाजार को। 2 सितंबर को बाजार का जो लो था वो था ऑलमोस्ट 17,480 के आसपास का लो था। 17,480 हमारा नीचे का रेंज है 200 के आसपास, 17,480। बाजार ऊपर गया, हाई लगाया ऑलमोस्ट 17,760 का, यानी कि इस रेंज के बीच में ही ये निफ्टी ट्रेवल करती रह गई। यानी कि अगर फ्राइडे के दिन, चलिए हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं, हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं और हिस्टोरिकल डेटा में जाके फ्राइडे मॉर्निंग देखते हैं। हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के फ्राइडे मॉर्निंग देखते हैं। निफ्टी 15th की एक्सपायरी, नहीं 8th की एक्सपायरी आज की, सेकेंड को देखना है हमको, मॉर्निंग 9:15 AM पे देखना है। फिल्टर कर दिया और डेटा को प्ले कर दूंगा आप मैं, और डेटा को प्ले कर दिया, यानी कि 17,200 का पुट और 17,900 का कॉल, 850 या 900 का, इन दोनों में से कोई सा भी अगर आप बेच देते तो आज की डेट में ये पूरा पैसा आपका होता आराम से बैठ के, कुछ नहीं करना था। दोनों में से कोई सा भी बेचते तो ये चल रहा है 71 रुपीज, सॉरी 850 और 900, ये चल रहा है 71 रुपीज मॉर्निंग में, और ये चल रहा है 57 रुपीज, और ये चल रहा है 47 रुपीज। तो वहां 41 रुपीज, तो 41 रुपीज और इधर 57 भी मान लिया तो दोनों मिला के लगभग 100 रुपीज, 100 मल्टीप्लाइड बाई 50। अगर सिंगल लॉट भी दोनों तरफ बेचते तो 5,000 रुपए बैठे बिठाए हमारा होता, 5,000 रुपीज एक वीक में, सिर्फ राइटिंग का पैसा खा के। और यकीन मानिए ये वीकली रेंज आउट ऑफ 52 वीक्स, पूरे साल में 52 हफ्ते होते हैं, 52 वीक्स, 43 to 45 वीक्स एकदम एक्यूरेट होता है, जबरदस्त पैसा बना के देता है। इसका स्टॉप लॉस कहां होता है? इसका स्टॉप लॉस सपोज करिए जब आपने ट्रेड लिया, सपोज करिए यहाँ आपने 17,900 बेच दिया और यहाँ आपने 17,200
200 बेच दिया, दोनों को बेच दिया। तो स्टॉप लॉस क्या होगा, इसको कैलकुलेटर लीजिए, नॉर्मल वाला कैलकुलेटर, एलटीपी कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर लीजिए और कैलकुलेटर लेकर के यहाँ पे 41.75 पर आपने बेचा है, उसमें ऐड कर दीजिए 57.85। इसको ऐड करने के बाद वैल्यू देखिए ऑलमोस्ट 100 रुपया हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस 100 रुपया हो जाएगा। अगर इन दोनों में से किसी भी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम बढ़ते बढ़ते 100 रुपए पहुंच गया, तो जो 100 रुपए पहुंचेगा, जो 100 रुपीज पहुंचेगा, उसका पोजीशन आप स्क्वायर ऑफ कर देंगे और दूसरे वाले को छोड़ देंगे, वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो पहला स्टेप आपकी ट्रेडिंग का यही है कि या तो नो प्रॉफिट नो लॉस, या तो प्रॉफिट, दो में से एक ही काम करूंगा, लॉस कभी नहीं करूंगा। कभी गैप अप या गैप डाउन हो गया तो इंतजार कर लीजिए, वापस वो आपके 100 रुपीज पर आ जाएगा और 100 पर आएगा तो पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लीजिएगा। तो आपको इस बात का हमेशा ख्याल रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि कभी गैप अप या गैप डाउन हुआ तो भी हमको स्टेबल रहना है, थम के रहना है, कहीं नहीं जाता है, इतना भी आगे नहीं जाता है बाजार जितना आप डर जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करना है। तो आज थर्सडे इवनिंग में नया वीकली रेंज क्या आने वाला है वो अब आपको दिखाई दे रहा होगा जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर निफ्टी में ऊपर जो भी वीकली रेंज अभी फिलहाल आ रहा है, रेजिस्टेंस के ऊपर वाली या वही सेम वाली स्ट्राइक प्राइस को कॉल साइड में बेचेंगे और सपोर्ट के ऊपर नीचे वाली या वही स्ट्राइक प्राइस को पुट साइड में बेचेंगे, जो भी वैल्यू आपको यहां पर दिखाई दे रही है। दिस इज हाउ वीकली रेंज वर्क्स एंड दिस आल्सो वर्क्स एक्यूरेटली। जबरदस्त चीज है। तो फिलहाल अब यहां से अब हम लोग कल करेंगे फ्राइडे के दिन क्वेश्चन आंसर सेशन। उम्मीद करता हूं कि इस वीक में आपने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजें जानी, बहुत सारी चीजें समझी, और ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। डू नॉट फॉरगेट टू राइट योर वैल्यूएबल कमेंट्स रिव्यूज। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स, वैल्यूएबल रिव्यूज लिखना बिल्कुल ना भूलें। आप यूट्यूब के वीडियो पर जाकर के लिख सकते हैं, और या तो फिर आप एलटीपी कैलकुलेटर के सबमिट रिव्यू बटन पर भी जाकर के अपने वैल्यूएबल कमेंट्स लिख सकते हैं। चलते हैं हम लोग लेडर बोर्ड को भी देख लेते हैं कि आज लेडर बोर्ड में अभी फिलहाल दोपहर के 12:45 PM के आसपास होने वाले हैं। अभी तक कौन लीड कर रहे हैं सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में वोट आप अभी भी कर सकते हैं, जरूर वोट करिए। वोटिंग थोड़ी कम हो गई है, आप लोगों की, लेकिन वोट जरूर करिए। अभी फिलहाल लीड कर रहे हैं कुमार शिवम जी, जिन्होंने 4 वोट्स किए हैं और 100% सही राइट आंसर्स दिए हैं। और दूसरी तरफ 13 वोट्स सुजीत कुमार चंडेला साहब ने किया है और 76% एक्यूरेट हैं। 13 राइट वोट्स किया, और निरंजन सिंह सर ने 7 राइट वोट्स किए और 87% एक्यूरेट है। तो पेपर ट्रेडिंग आप करते हैं, साथ में यहाँ वोटिंग भी जरूर करिए, और उसके साथ ही जो लोग अच्छी ट्रेडिंग करते हैं वो लोग भी यहाँ वोट करें, जिसकी वजह से ये सेंटीमीटर क्या बन पाए, एक एक्यूरेट टूल बन पाए, एक बेहतरीन टूल बन पाए, जो कि आपको ये बताए कि बाजार बुलिश है, बेरिश है, या फिर कंसोलिडेटेड है। अभी फिलहाल जैसा सेंटीमीटर पर बुलिश दिखाई दे रहा है बाजार, तो ऐसा ही सीखना है, ऐसे ही धीरे धीरे चलना है समय के साथ और बाजार के साथ। देखिए अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आए और आज के दिन में क्लोजिंग भी बाजार के रेजिस्टेंस पर ही हो। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह वॉइस नोट्स के साथ। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। एलटीपी कैलकुलेटर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अगर आपने कोई अपना रिव्यू नहीं लिखा है सबमिट रिव्यू बटन पर जाकर के, या यूट्यूब के वीडियोस पर कमेंट्स नहीं लिखा है, तो वो भी जरूर करिए, वो जरूरी है। आपका एक कमेंट किसी एक का पूरा जीवन बदल सकता है, तो ये जरूर करें। फिलहाल आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।